सचिन कुमार बेसिक स्टार्ट चैनल पर आज आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद रोचक और ख़ास ऐतिहासिक जानकारी। आखिर कैसे बना भारत अंग्रेज़ों का गुलाम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो हर भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर हम उनके गुलाम कैसे बने। और सबसे पहले मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि मैंने यहाँ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का नाम क्यों लिया। तो बता दूं कि बंटवारे से पहले यानी 1947 से पहले हम सब एक ही थे और ये इतिहास हम सब से जुड़ा हुआ है, जो जानना बेहद ज़रूरी है। भारत की गुलामी के लिए कोई खास दिनांक या साल नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इतना मान सकते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में बंगाल जैसा एक बड़ा क्षेत्र ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसके कारण अंग्रेज धीरे धीरे भारत के बाकी हिस्सों में पकड़ बनाने में सफल रहे और उन्होंने भारत की सत्ता पर 1947 तक राज किया। आमतौर पर ऐसा कहना है कि भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। हम अपने इतिहास को थोड़ा और आगे से शुरू करते हैं। जल्द ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने बादशाह जहांगीर से मुलाकात करनी चाहिए। इसलिए सर थॉमस ने जहांगीर को अंग्रेजी भाषा में एक पत्र लिखा, जिसमें वह भारत में व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहता था। उस जमाने में ट्रेड शब्द का मतलब लूट मार होता था। जहांगीर को दूसरी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं जानता था। इसलिए अपने एक दरबारी से वह पत्र पढ़ने को कहा। लेकिन थॉमस को यह सब पहले से पता था कि राजा को इंग्लिश नहीं आती है और उसी दरबारी से पत्र पढ़ने को कहेगा। जहांगीर ने विश्वास करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड वाले पत्र पर सिग्नेचर कर दिए और इस तरह अंग्रेज़ों को लूट मार करने की छूट मिल गई। अब तो वह जहां भी जाते बादशाह का सिग्नेचर किया हुआ पत्र दिखाकर लूट मार करते थे। अब उन्होंने कारखाने भी खोले और साथ ही लूट मार भी करने लगे। अंग्रेज़ों की लूट मार का तरीका ऐसा होता था कि भारत की भोली भाली जनता उनकी योजनाओं को नहीं भांप पाती थी। उन्होंने सबसे पहले सूरत से लगभग 900 जहाज भरकर सोना लंदन भेजा था और इस तरह सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को लूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने लगाने शुरू किए, एक के बाद एक, यानी आगरा, सूरत, अहमदाबाद और बांग्लादेश में फैक्ट्रियां खोल दी। धीरे धीरे कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ता गया। इतिहास गवाह है कि इस कंपनी ने कितने जल्द अपने पैर पसारे। ऐसा कहा जाता है कि जितने साल भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रही, वह मुनाफे में रही। इस कंपनी ने लूट मार के साथ साथ भारत पर भी राज करना चाहा, लेकिन वह ऐसा करने में सफल नहीं हुए। लेकिन एक गद्दार की वजह से अंग्रेज़ों को ऐसा करने का मौका मिला। पुराने समय में बंगाल बहुत बड़ा राज्य था, जिसके राजा का नाम सिराजुद्दौला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे हराने के लिए कई छोटे छोटे ऑपरेशन चलाए, लेकिन वह कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सके। इसलिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर हमला करना चाहा। उस समय रॉबर्ट के पास मात्र 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास
18,000 सैनिक थे। रॉबर्ट अच्छी तरह से जानता था इतनी बड़ी सेना के सामने 1 घंटा टिकना भी मुश्किल होगा, लेकिन इतनी कम सेना होने के बावजूद भी वह युद्ध जीत गया। वह सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। आपको ये बता दें कि ये युद्ध पलासी के युद्ध के नाम से मशहूर है, जिसने अंग्रेजों को हम पर शासन करने का मौका दे दिया। हुआ ऐसा कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम मीर जाफर था। रॉबर्ट ने मीर जाफर को धन और सत्ता का लालच देकर और अपनी ओर कर लिया। जब पलासी का युद्ध हुआ तो वह मीर जाफर ने अपनी सेना को युद्ध बिना लड़े समर्पण करने को कहा और इतिहास में इसे अंग्रेजों की जीत कहा गया। रॉबर्ट ने सिराजुद्दौला की पूरी सेना को बंदी बना लिया। उन सैनिकों को 10 दिन तक भूखा रखा गया और उसके बाद उन सब की हत्या कर दी। मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव ने ये योजनाओं को बनाकर सिराजुद्दौला को भी मरवा दिया और इस तरह मीर जाफर को सिंहासन मिल गया। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आ गई और हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। इससे आगे क्या हुआ ये आप सब तो जानते हैं। आज हमारा देश ऐसे ही कई मीर जाफर से भरा पड़ा है जो देश को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे गद्दारों के साथ हमें क्या करना चाहिए कि हम फिर से किसी के गुलाम ना बने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ आने के लिए धन्यवाद।